ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಕೇರಂಪುರಂ ಮತ್ತು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ನಡುವಿನ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಉಭಯ ಕುಶಲೋಪರಿಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. बड़े पैमाने पर जो गन्ना किसान है उन्होंने एथेनॉल बनाया भी और उसका फायदा भी हुआ। करीब पिछले वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए का एथेनॉल तेल कंपनियों को बेचा गया और इसका जो सीधा जो फायदा है वो गन्ना किसानों को मिला। तो आप समझ सकती हैं कि जो एनर्जी है उस पर किस तरीके से लगातार काम किया जा रहा है, जो फ्यूल है उस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है कि जो लोग हैं उन तक जो पैसा है वो भी पहुंचे, लोगों तक सुविधा भी पहुंचे और हम फ्यूल को बचा सकें और फ्यूल के जो दूसरे जो रूप है उसका हम जो प्रयोग है वो कर सकें। तो केंद्र सरकार इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रही है और उसका जो सीधा जो फायदा है वो यहाँ के किसानों को भी मिल रहा है। दूसरी अगर हम देखें कि जिस तरीके से पिछले साल ही जिस तेजी के साथ यहाँ पर काम किया गया और इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने अगर आप देखें तो अपर भद्रा प्रोजेक्ट जो 5,300 करोड़ रुपए का है और उसकी भी कह सकते हैं कि घोषणा करी थी और इसमें कर्नाटक में एक कह सकते हैं कि जो सिंचाई की जो समस्याएं थी उसका स्थायी समाधान होगा, तो उसका भी सीधा जो लाभ है वो किसानों को मिलेगा। तो इस तरह की तमाम। और ये देखिए नीरज, ये तस्वीरें आई हैं जो दिखा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में बैठे हुए हैं, सफर कर रहे हैं और उनके साथ कई कर्मचारी बैठे हैं, कई अलग अलग कुछ यात्री हैं, कुछ कर्मचारी भी हैं और उनसे बहुत ही सहजता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप देखिए बहुत खूबसूरत तस्वीरें। देखिए बिल्कुल खूबसूरत है और सिर्फ आप यही नहीं, आपने देखा भी होगा कि जब जिस समय काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बना था, आपने देखा होगा कि जिन कर्मचारियों ने उस मंदिर में मेहनत करी थी, उन मंदिर में ईंटें उठाई थी, प्रधानमंत्री ने उनके साथ मुलाकात करी थी, उनके साथ उनके जो अनुभव हैं वो साझा किए थे। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भी जो नई पार्लियामेंट बन रही है वहां पर भी जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं उनके साथ प्रधानमंत्री ने इंटरेक्ट किया था, उनके साथ भी जो फोटो अपॉर्चुनिटी है वो उन लोगों को मिली थी और अब प्रधानमंत्री आम लोगों के साथ बीच में बैठकर उनके अनुभव साझा कर रहे हैं और उसे जानने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है उसमें सीधा भरोसा करते हैं और आम जनता से सीधे रूबरू होते हैं, आम जनता से खुद पूछते हैं कि जो ट्रेन शुरू की गई है वो कैसी है, आने वाले समय में किस तरह का बेंगलुरु देखना चाहते हैं और किस तरह की समस्याएं जिनको दूर किया जा सकता है। तो ये जो जानकारी है वो सीधे ही प्रधानमंत्री आम लोगों से हासिल करते हैं और उसी का प्रतिफल होता है कि जब योजनाएं बनाई जाती हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, तो आम लोगों की सुविधा, छोटी बातें, उन सब का ध्यान रखा जाता है और उसमें एक बड़ी भूमिका यही है कि जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है शैला, कि आम लोगों के साथ ही प्रधानमंत्री ट्रैवल कर रहे हैं और अनुभव उनसे साझा कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यदि अपने बीच आम जन अपने देश के प्रधानमंत्री को पाता है और वो भी बिल्कुल आम अंदाज में बिना किसी लाग लपेट के उनसे बात कर रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं कि वो असहज भी नहीं हो रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा खूबसूरत है, यही उनको जनप्रिय बनाता है। देखिए बिल्कुल जनप्रिय। ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.